कोरोना के इस दौर में जब स्कूलों में आना जाना बिल्कुल बंद है, एक जगह इकट्ठे होना बंद है, तो ऐसे में ये जो छोटा सा मोबाइल है ना, ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है। तो इसी छोटे से मोबाइल पर आज हम आपके लिए एक स्पेशल कक्षा का आयोजन कर रहे हैं और वो है अंग्रेजी विषय को बोलने का तरीका कैसे हो। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी की वर्णमाला यानी अल्फाबेट को देखते हैं। आपको पूरी वर्णमाला याद होगी, एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं। अब इधर देखिए आप, ए बी बी, सी सी, डी डी, ई एफ एफ, जी जी, एच एच, आई जे जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये वर्णमाला को बोलने का तरीका है। अंग्रेजी और हिंदी में एक विशेष फर्क है। फर्क क्या है कि अंग्रेजी में अक्षरों का जो उच्चारण होता है, शब्दों में आकर वह उच्चारण बदल जाता है, लेकिन हिंदी में जो अक्षर का उच्चारण होता है वही शब्द में होता है। जैसे रा आ ध आ राधा, जो अक्षर वही उसका उच्चारण। र है तो र है, लेकिन यहां अंग्रेजी में आर के लिए र है। और यही समस्या आती है कि जब हम अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखते हैं तो हम इनके उच्चारणों में खो जाते हैं। जैसे हमने लिखा FOX, अब हम इसको जब अलग अलग अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो FOX, लेकिन पूरा शब्द है फोक्स। फोक्स यानी फोक्स, फोक्स फोक्स। अगर हम इन अल्फाबेट्स, इस वर्णमाला को ध्वनि के रूप में बोलना सीखें, जो ध्वनि वह शब्दों में देते हैं उस रूप में अगर बोलना सीखें, तो किसी भी शब्द की स्पेलिंग लिखते हुए हमसे से कम गलतियां होंगी। अब ध्वनि के रूप में कैसे? एक बार हम सबको ध्वनि के रूप में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अ ब स और कई जगह पर जो ये सी वर्ण है ये क की ध्वनि भी देता है। क द। अब ये जो है वर्ण ए ई आई ओ और यू, ये अंग्रेजी में मात्राएं बनाते हैं। ये जो है ये ए की मात्रा बनाता है। जैसे हिंदी में स्वर है, वैसे ही ये अंग्रेजी के स्वर हैं जिन्हें हम वोवेल बोलते हैं। वोवेल, तो ये ए फ ग अंग्रेजी में इसका उच्चारण जी है, लेकिन जब इसकी ध्वनि बाहर आती है तो वो ग के रूप में आती है। ह
ई, ई, ये ई की मात्रा की ध्वनि निकालती है। ज ज, क क, ल ल, म म, न न, ये ओ की मात्रा निकालेगी। ओ ओ, प प, क क, र र, स स। ये जो टी है ये ता और ट की आवाज निकालती है। ट ट त त, ये ऊ की मात्रा है। उ उ, व व। और ये जो है इसका अंग्रेजी वर्णमाला में डब्ल्यू कहा जाता है, डब्ल्यू, लेकिन इसकी ध्वनि निकल कर आती है व व व। ये एक्स कहा जाता है, एक्स। इसकी दो तरह की ध्वनि निकलती है। एक तो जैसे यहां फॉक्स ऑक्स एक्स ही निकली है, कई बार ज की ध्वनि से निकल कर आती है, ज ज, जैसे जेरोक्स। अब यह है य और ये ज ज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हिंदी की बहुत सारी ध्वनियां तो आई ही नहीं है, ये अंग्रेजी है। इसमें बहुत सारी ध्वनियां एक से अधिक लेटर यानी वर्ण मिलकर पैदा करते हैं। किस तरह से पैदा करते हैं? अब हम ऐसा करते हैं कि हिंदी में वर्णमाला लिखेंगे और देखेंगे कि कौन सी ध्वनि अंग्रेजी के किस अक्षर से आ रही है। अभी आप इसको अच्छे से तैयार करें। ये जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसको 4-5 बार देखें, एक एक उच्चारण को ठीक से देखें। इसको एल मत बोले, बस ल ही बोले। इसको आर मत बोले, बस र ही कहे। इसको डब्ल्यू मत बोले, बस वाह ही कहें। तो आपकी स्पेलिंग लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। प्रणाम, नमस्कार। अब जो हम पिछली वीडियो में थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के उच्चारण आपने देखे थे, उसके बाद आपने उनको ध्वनियों से याद किया था। अब हम हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उन सब को अंग्रेजी वर्णमाला की ध्वनि किस तरीके से उजागर करती है वह हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अब आप फिर से पीछे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी ध्वनियां, तो ऊपर हिंदी वर्णमाला है, नीचे अंग्रेजी ध्वनियां है। आ, ई, यहां दो वर्ण अंग्रेजी के मिलकर एक हिंदी का ई बनाते हैं। जहां ई है वहां भी डबल ई का प्रयोग करेंगे, और जहां पर ई की जगह ई की मात्रा है वहां भी हम इनका ही प्रयोग करेंगे। यहां तक जो स्वर है, इन स्वरों में बिल्कुल उन्हीं मात्राओं का प्रयोग होगा। ए, ई, आई, ओ, यू, भिन्न भिन्न तरीके से। ये ऊ है, ऊ, रे, ए, आई, ओ, आओ, औ, अहा। अब व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों में अलग अलग वर्ग हैं। हमारे बोर्ड पर जगह थोड़ी कम रह गई है, इसलिए यहां हमने 4 वर्ग लिए हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग। पहले हम इनको देखते हैं कि अंग्रेजी में कौन कौन से अक्षर हैं जो इन ध्वनियों को निकालते हैं। यह है क, ख। जब भी आपके सामने ख आए तो के एच आपके माइंड में, आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ।
अब यहां च के लिए CH है, तो उससे अगले वर्ण के लिए एक H। अब यहां देख रहे हैं पहले वर्ण के लिए जो भी आता है उससे ठीक अगला वर्ण उसके साथ H लगकर आता है। यहां ग है तो अगले वर्ण पर H साथ में आ गया। इधर भी देखिए आप, ये CH पहले ही H है च, तो यहां H दो हो गए, CH से च और CH छ। इधर J है तो ये JH से झ, T से त है तो TH से थ, D से द है तो DH से ध, और जितने भी आखिरी के खाली हैं वो सब N से ही आते हैं। अकेला N बहुत काम करता है। अंग N, उंग N, ञ N, अह N, न N। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जब भी आप याद करें तो इनको आप ABCD या EFGH इस तरीके से याद ना करके ऐसे याद करें, अ ई उ ऊ। यार यहां पर देखें त थ ध ध न, याद रखो। ट वर्ग और त वर्ग में अंग्रेजी बिल्कुल एक जैसी आती है, क्योंकि वहां ट वर्ग तो मिलता है लेकिन त वर्ग नहीं मिलता। ये हमारी हिंदी में ही मिलता है, इसलिए त के साथ लिए भी टी है, ट के लिए भी टी है, थ के लिए TH, ठ के लिए भी TH, द के लिए D, ड के लिए भी D, ध के लिए DH और ढ के लिए भी DH, न के लिए N और अण के लिए भी N। कई बार हम देखते हैं अंग्रेजी में कि द के लिए THE का भी प्रयोग होता है, जैसे हम कहीं लिखा हुआ देखते हैं देयर, THERE, देयर। बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां द के लिए केवल TH का प्रयोग होता है, ई भी नहीं लगती, जैसे दिस, THIS, दिस। जैसे दैट, THAT, दैट। तो TH भी द के लिए कई जगह अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। तो इन चीजों को अलग से याद रखने की जरूरत है। बाकी आप जिस तरीके से आपने अंग्रेजी वर्णमाला याद की, जिस तरीके से आपने हिंदी वर्णमाला याद की, ठीक उसी तरीके से आप ये जो ध्वनियां हैं अंग्रेजी की उनको भी अलग से याद करें। उ, र, ई, सॉरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। अब न से आगे बढ़ते हैं। तो न से आगे हम आए प, प के लिए P है तो फ के लिए PH। तो इसको आप सीधा बोलो प, P बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ध्वनि बोलो बस। ध्वनि से अधिक निकालेंगे तो स्पेलिंग में गलती करेंगे। ये फ है, ये ब है, ये भ है, म, य, र, ल, व के लिए बी भी होता है और W भी होता है। उसके बाद श, 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 स और ह, H अकेला अगर है तो वहां पर ह है, अन्यथा वह किसी ना किसी अन्य के साथ लगा हुआ है तो वह उससे पिछली ध्वनि पर जोर देता है। प के साथ है तो फ है, ब के साथ है तो भ है, क के साथ है तो ख है, ट के साथ है तो ठ है। इस तरीके से ध्वनि पर दबाव देता है। अब हम एक दो उदाहरण देखते हैं कैसे। मान लिया हम एक नाम लिखते हैं रोशन। रोशन। अब इसको आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? आप देखिए र कहां है, यहां पर ये र है, लेकिन अंग्रेजी का एक नियम होता है कि हम पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं। अब यहां बड़ा र हम ले लेंगे, फिर क्या है ओ। ओ कहां है? आप थोड़ा पीछे वीडियो करके देख सकते हैं।
ओ यहां है, रो। फिर है श, श आप यहां देखिए, एस एच। अब इसके साथ में आएगा अ, और उसके बाद न। क्यों? जब हम इस रोशन को टुकड़े करेंगे, र जमा ओ जमा श जमा अ जमा न, तो ये होगा र ओ श अ न। और इस तरीके से ये रोशन नाम हो जाएगा। और आपकी स्पेलिंग की जो गलतियां होती हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी। तो इतना सब ठीक से याद करके, अच्छे से याद करके, कई बार दोहरा के, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं। और देखने के बाद हम कुछ नाम लिखने के लिए आपको दे रहे हैं, जिनको आपको अंग्रेजी में लिखना है, हिंदी में हम आपको यहां पर लिखकर दे रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आप नाम देख रहे हैं इधर स्क्रीन पर, अब इन नामों को आप अंग्रेजी में लिखकर मुझे भेजिए। यदि आपने सही सही भेज दिए तो मतलब हम आज का पाठ पढ़ाने में सफल हुए। यदि सही सही नहीं भेजे तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर से ये बताने की आवश्यकता है। तो ना आप घबराइए, ना हम घबराएंगे। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने पापा को कहिए कि हमें 1 घंटे के लिए मोबाइल दे दिया करें, हम उस पर पढ़ लिया करेंगे। ठीक है।